हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एम एल माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में CSV मॉड्यूल के बारे में। तो CSV मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं CSV फाइल्स को रीड राइट या पार्स करने के लिए। तो CSV फाइल्स क्या होती है, एक कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती है जिसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ होती है जो कि कॉमा सेपरेटेड होती है, और उसको हम लोग एक्सेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है CSV फाइल का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल फाइल है, लेकिन इससे बड़ी फाइल भी हो सकती है, इससे छोटी फाइल भी हो सकती है आपके पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फील्ड्स कैसे सेपरेटेड है कॉमा से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, एंड ये जो ईमेल है, तो आप देख सकते हो ये कॉमा सेपरेटेड है। तो इसको आज हम देखेंगे कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेंगे CSV मॉड्यूल को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंपोर्ट CSV, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इसको ट्राई करेंगे रीड करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले मॉड्यूल में देखा था, फाइल वाले मॉड्यूल में, हम लोग विथ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ करके हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा विथ ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मेरी फाइल का नेम है, तो मेरी फाइल का नेम है email.csv, और हम लोग उसको रीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा इसका जो भी वेरिएबल नेम है ये। अब हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है एंड उस पे हम इसको रीड करवा देंगे। तो रीड कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे CSV.reader, और वहाँ पे हम लोग पास कर देंगे हमारा जो CSV फाइल जो हमने लिया था ऊपर वो। तो ये ऐसे क्या करेगा, रीड कर लेगा और उसको CSV रीडर वाले जो ये वेरिएबल है हमने लिया है यहाँ पे ये स्टोर कर देगा उसके ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग अगर इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो इसको सेव करेंगे एंड देन इसको रन करेंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये एक CSV रीडर ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे इस मेमोरी में स्टोर है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको वन बाय वन रीड करना चाहते हैं। जो भी इस फाइल के अंदर जो भी हमारी लाइंस है, जो भी डेटा है, हम उसको रीड करना चाहते हैं। तो हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर लूप का हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर लाइन इन CSV रीडर, और उस लाइन को हम लोग प्रिंट कर देंगे। सेम वैसे ही है जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था, फाइल वाले मॉड्यूल में हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आ रहा है, एक लिस्ट के उसमें टाइप में कन्वर्ट करके हमको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड देन ईमेल है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे फील्ड जो है, जो टाइटल है, वो भी आ रहा है। तो आप अगर चाहो इसको स्किप करवाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल तरीका है, आपने जनरेटर्स के बारे में सुना ही होगा पाइथन के अंदर, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट करके यहाँ पे हम लिख देंगे CSV रीडर। तो ये क्या करेगा, एक लाइन को स्किप कर देगा क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है। अब जनरेटर्स के बारे में डीपली हम लोग जब एडवांस पाइथन देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में सीख लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि सिर्फ हम लोग एक लाइन को इस तरीके से हम लोग स्किप कर सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाली जो फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, जो टाइटल था हमारा, वो स्किप हो चुका है। यानी यहाँ पे जो सिर्फ डेटा है, सिर्फ वो हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग जनरेटर्स का यूज़ करके फर्स्ट वाली जो लाइन अगर आप स्किप करवाना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नेक्स्ट करके जो भी आपका CSV रीडर का भी जो भी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमने रीड किया है अपनी CSV फाइल को, वो आप पास करके जो फर्स्ट है लाइन है उसको आप स्किप करवा सकते हो। तो अब हम देखेंगे, अगर आप चाहते हो कि एक CSV फाइल से आप रीड करके किसी और CSV फाइल में आप डेटा को राइट करना चाहते हो, और वो भी किसी और डेलीमीटर के साथ, किसी और सेपरेटर के साथ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सेपरेटर से मेरा मतलब है कि कॉमा। तो यहाँ पे सेपरेटर क्या है, कॉमा है, मतलब कि वो, इसको हम लोग डेलीमीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हो कि किसी और फाइल में हम राइट करें इसी डेटा को, लेकिन किसी और डेलीमीटर के साथ या किसी और सेपरेटर के साथ, हम लोग कॉमा का यूज़ ना करके जैसे कि डैश का यूज़ करें या टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूसरी फाइल में ओपन करूँगा जिसमें हम राइट करना चाहते हैं। तो उसका मैं नेम दे दूँगा न्यू email.csv। अब इसको हम लोग राइट करना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे W, जैसे कि हमने फाइल वाले मॉड्यूल में देखा था, राइट करने के लिए हम लोग W लिखते हैं, एंड देन एज
CSV राइट करके हम लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेंगे, CSV राइटर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CSV राइटर में जो भी हमने ऊपर जो लिया था, CSV राइट, है ना। तो अब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं, देन यहाँ पे हम लोग ने एक नई फाइल ओपन की है जिसमें हम लोग राइट करना चाहते हैं। तो ये फोर लूप को हमको इंडेंट करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो अब ये सही इंडेंटेशन है ना, क्योंकि इस वाले जो भी है इंडेंटेशन जो इस वाला है, ये वाले सेकंड वाला जो विथ है उसमें हम लोग राइट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग फोर लूप यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें तो हम लोग रीड कर रहे हैं लेकिन हम लोग इसको प्रिंट नहीं करवा के हम लोग सेकेंड फाइल में राइट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा CSV राइटर डॉट राइट रो, और उसमें मैं क्या कर दूंगा, लाइन पास कर दूंगा, है ना। और तो इसमें क्या होगा, जो सेकंड जो फाइल होगी जिसमें हम लोग राइट करवा रहे हैं तो उसमें हेडर भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग उसको स्किप नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हेडर होना चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या है, कौन सी फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लोग इसको सेव करेंगे एंड देन इसको रन करेंगे। तो इसको मैं रन करूँगा तो प्रिंट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम लोग नई फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट पेन में देख सकते हो नई फाइल बन गई है, newemail.csv। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड देन ईमेल है जो कि कॉमा सेपरेटेड है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है, कॉमा ले रहा है एज अ डेलीमीटर। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हमने देखा था कि अगर हम किसी और डेलीमीटर का या किसी और सेपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डेलीमीटर करके, यहाँ पे जैसे कि हम लोग टैब देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे \t। तो पाइथन में हम लोग \t से हम लोग टैब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लगाने के बाद क्या होगा कि चार एक टैब आ जाएगा दो वैल्यूज़ के बीच में एज ए सेपरेटर। तो अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे, अब देखते हैं क्या राइट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टैब आ गया है जो भी वैल्यूज़ हैं उनके बीच में, है ना। टैब आ चुका है एज ए सेपरेटर, अब कॉमा नहीं है। तो ऐसे आप लोग एक फाइल को रीड करके, यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं फाइल को एंड देन यहाँ पे हम लोग हमने राइटिंग वाला जो भी ऑब्जेक्ट है हमने उसको बनाया है और यहाँ पे हमने डेलीमीटर दे दिया है। जो भी हम लोग नया डेलीमीटर अगर देना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लाइन इन CSV रीडर, मतलब यहाँ से हम लोग 1 by 1 हर एक लाइन को रीड करेंगे एंड CSV राइटर डॉट राइट रो, मतलब कि वो जो लाइन हमने यहाँ पे रीड कर रहे हैं 1 by 1 हम उसको यहाँ पे 1 by 1 राइट कर दे रहे हैं। तो ये हो रहा है। तो ऐसे आप लोग एक फाइल में से रीड करके एक नई फाइल भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो। अगर आप उसको आगे पीछे करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, एंड अगर आप नया कोई डेलीमीटर लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने नई फाइल बनाई है हम उसको ट्राई करेंगे रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देंगे फॉर CSV रीडर, और मैं उसको क्या करूँगा, प्रिंट कर जो भी हमने लाइन रन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ये टैब आ रहा है। जो भी हमने क्या किया था, टैब जब ने यूज़ किया था हमने राइट करने के लिए तो वो आ रहा है ना। यहाँ पे कॉमा नहीं आ रहा है, तो ये सिर्फ सिंगल वैल्यू आ रही है एक लिस्ट के अंदर जो कि टैब से सेपरेटेड है। तो आप इसको नॉर्मल वे में अगर आप रीड करना चाहते हो तो आप उसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डेलीमीटर, और डेलीमीटर यहाँ पे क्या है, टैब है, तो हम उसको लिख देंगे \t, क्योंकि यहाँ पे \t आ रहा है हमारे आउट। अब अगर हम इसको ट्राई करेंगे रन करने के लिए तो आप देख सकते हो अब ये नॉर्मल वे में आ रहा है। जो भी हमारा जो टैब था जो हमने राइट किया था वो ये रीड कर ले रहा है, एंड जो हमारा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड जो ईमेल है उसको एक नॉर्मल तरीके से ये प्रिंट कर। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ कोई भी एक फील्ड को आप प्रिंट करवाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि उस फील्ड का इंडेक्स दे सकते हो। तो जैसे फर्स्ट नेम 0th इंडेक्स पे है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 दे दूँ, उसको प्रिंट करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रिंट करेगा। आप देख सकते हो ये सिर्फ फर्स्ट नेम है वही प्रिंट कर। वैसे ही जैसे कि ईमेल जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दे दें, क्योंकि ये एक लिस्ट है ना। जो भी लाइन हम रीड कर रहे हैं एक लिस्ट के तरीके से आ रहा है, एक लिस्ट के टाइप में तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करके एक पर्टिकुलर फील्ड अगर आप चाहो प्रिंट करवाने के लिए तो आप ऐसे करवा सकते हो उसका इंडेक्स देके। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। लेकिन सोचो अगर आपके पास बहुत सारा फील्ड्स हो, जिसमें सपोज आपके पास 25 या 30 फील्ड्स हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, तो कभी कभी ये क्या होता है कि इंडेक्स के साथ हम लोग ये नहीं पता लगा पाते कि हम कौन सी फील्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं या उसकी इंडेक्स क्या है जिसको भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि 25-30 फील्ड्स होगी तो हम लोग को याद नहीं रहेगा
कि 27th पे या 11th पे या 19th पे कौन सी फील्ड है जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं और उसका इंडेक्स यहाँ पे हम दे दें। तो उसके लिए सी के अंदर एक और रीडर एंड राइटर है जो कि है डिक्ट रीडर एंड डिक्ट राइटर। तो डिक्ट रीडर क्या करता है कि आपको एक डिक्शनरी के टाइप में डेटा आपको रीड करके दे देगा। तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे CSV.डिक्ट रीडर। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी फील्ड्स हैं, जो भी हमारा डेटा है फाइल के अंदर, उसको एज ए डिक्शनरी ये रीड करेगा एंड वो हमको दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स को हटा दूंगा क्योंकि अब ये लिस्ट के टाइप में नहीं, ये एक डिक्शनरी के टाइप में डेटा आएगा जो भी रीड करेगा वो भी। तो हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे रन करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है एंड लास्ट नेम आ रहा है एंड ईमेल आ रहा है। मतलब ये क्या है, एक ये डिक्शनरी है, देखा है ना। यहाँ पे क्या है, ये एक कर्ली ब्रेस है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो आपको अब ये पता चल पा रहा है कि मेरा डेटा क्या है और वो क्या है, वो उसकी फील्ड क्या है, वो क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है या ईमेल है, वो क्या है। तो ऐसे आपको पता लग पा रहा है। अब सोचो यहाँ पे अगर 25, 30 या सपोज 100 फील्ड्स होगी तो आपको पता लग पाएगा कि ये जो डेटा आ रहा है वो क्या है, वो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है या मोबाइल है या एड्रेस है या क्या है ना। तो ये कभी कभार ये ज़्यादा इजी रहता है, जो भी मैं प्रेफर करता हूँ या ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इस तरीके को, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है, हमको पता लग पाता है कि क्या डेटा है, वो किस टाइप का फील्ड है वो। तो हम लोग को बार बार इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम लोग नॉर्मल रीडर का यूज़ कर रहे थे तो जो भी हमारा जो टाइटल था, जो फील्ड का टाइटल था, जो कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम यानी ईमेल है, तो वो फर्स्ट लाइन आ रही थी और उसको हम लोग स्किप कर रहे थे यूजिंग जनरेटर का नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके हम उसको स्किप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डेटा प्रिंट कर रहा है ना। और जो भी इसका फील्ड है उसको एज अ की ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है या ईमेल है ना। अब अगर हम चाहते हैं इसको एक नई फाइल में हम लोग राइट करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक और विथ वाला कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे जिसमें हम लोग लिख देंगे dict_email.csv। ये मेरी फाइल का नेम है, आप अपने तरीके से कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिक्ट राइटर, ये मेरा वेरिएबल का नेम है CSV। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डिक्ट राइटर, क्योंकि हम लोग राइट करवाना चाहते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो हमारी फाइल जो है, जो हमने ऊपर रीड करी है, ओपन करी है, वो उसका मैं ऑब्जेक्ट दे दूंगा, जो फाइल हमने ओपन करी है ना। और यहाँ पे मैं दे दूंगा डेलीमीटर, हम लोग क्या देंगे, वही टैब दे देंगे और इसको हम लोग इंडेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जब राइट हम करेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि जो भी फील्ड नेम है वो हमको अलग से देना होगा। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा फील्ड नेम्स, एक वेरिएबल में बना लूँगा फील्ड नेम्स नाम का, जो कि एक लिस्ट टाइप में होगा और उसमें मैं दे दूंगा कि वो क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, सेकंड वैल्यू में दे दूंगा लास्ट नेम, यहाँ पे ऐसे, एंड देन हम लोग दे देंगे लास्ट में क्या है, हमारा ईमेल है, तो वो हम लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा राइटर ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ये फाइल दे दिए हैं, जो भी हमने ओपन किया है वो फाइल का ऑब्जेक्ट दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे फील्ड नेम्स। तो फील्ड नेम्स क्या है, हमारा जो भी हमने वेरिएबल बनाया फील्ड नेम्स नाम का, वो तो वो हम यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे एंड देन इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग रीड कर रहे हैं CSV रीडर से, लेकिन हम लोग को राइट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्ट राइटर डॉट राइट रो। तब राइट रो में क्या है, हमारा लाइन है ना। तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। और अगर हम लोग हेडर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो हम ऐसे लिख देंगे। तो अब हर लाइन पे हम लोग नहीं करवाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, डिक्ट राइटर डॉट राइट हेडर। तो ये क्या करेगा, हेडर पहले लिख देगा है ना, एंड देन जो भी हमारा लाइन जो हम लोग रीड करवा रहे हैं वो ये राइट कर देगा एज ए डिक्शनरी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं एज ए डिक्ट रीडर, मतलब जो भी क्या होगा, जो भी हमारी फील्ड्स है, जो भी हमारा डेटा है, वो एज ए डिक्शनरी रीड करेगा। इस तरीके से एक डिक्शनरी बनाएगा, हर एक रो की एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें फील्ड नेम उसकी की होगी एंड जो डेटा होगा वो उसकी वैल्यू होगी, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई फाइल ओपन कर रहे हैं राइट करने के लिए। इसका नेम है, हमने डिक्ट फाइल का उसका
वेरिएबल ले लिया है ना। और यहाँ पे हमने डिक्ट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, एंड उसमें हम लोग जो भी हमारा फाइल जो हमने ओपन करी थी वो पास कर रहे हैं, हम लोग फील्ड नेम्स पास कर रहे हैं, एंड देन डेलीमीटर पास कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडर उसको बोल रहे हैं कि हेडर पहले लिख दो, एंड देन जो भी लाइन हम लोग रीड कर रहे हैं वन बाय वन यूजिंग फॉर लूप, तो वो हम लोग वन बाय वन राइट कर रहे हैं यूजिंग डिक्ट राइटर, है ना। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूंगा, देन इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया है उसमें हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया है, लेकिन हमारी ओरिजिनल फाइल में वो उसमें स्पेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर हटा के हम लोग स्पेस दे देंगे एज इट इज़, जहाँ से हम लोग रीड कर रहे हैं उसमें जैसा भी है वैसे। तो अब हम इसको हटा के फिर से ट्राई करेंगे रन करने के लिए। तो अब ये वर्क कर चुका है, नई फाइल जो बन चुकी है जो आप देख सकते हो लेफ्ट पैनल में। तो इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो ये उसी तरीके से इसने राइट कर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल। तो आप ऐसे डिक्ट रीडर एंड डिक्ट राइटर का भी यूज़ करके एक फाइल में से एक नई फाइल में डेटा को रीड एंड राइट करवा सकते हो। लेकिन इसमें ये क्या होगा कि बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता होगा कि कौन सी फील्ड का डेटा आ रहा है ना। तो जो भी डेटा आएगा उसके फील्ड के साथ वो एज ए की रिप्रेजेंटेड होगा। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है जब आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हो या बहुत सारी कॉलम्स हो आपके एक्सेल या CSV फाइल के अंदर। तो ऐसे आप लोग CSV मॉड्यूल का यूज़ करके अपने CSV फाइल्स या एक्सेल फाइल्स के साथ उसको रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या उसको पार्स करवा सकते हो। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।